हम एक छोटी वो टेम्पो नहीं होता है उसको लेके आते हैं, उसमें चारों बैठिए और पूरे मेरठ का भ्रमण कीजिए, रात को फिर वापस आ जाइएगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये महंगा पड़ेगा, पहले वाला ही ठीक है। हाँ? क्यों? नंदोई श्री का कथन कदाचित भ्रमित कर रहा है। नंदोई जी की बात उलझन बढ़ा रही है, कह रही है दीदी। तो एक और काम कर सकते हैं। कौन सा? आप चारों मंदिर में जाकर बैठिए, कहीं सासू माँ यहाँ देख लेना आप लोगों को तो जिंदगी भर मंदिर में बैठना पड़ेगा। अंग्रेजों के जमाने के जेलर। आप लोगों के लिए साइकिल रिक्शा बुलाई थी, वो आ गई है। पंजीरी जी, प्रार्थना जी, आप आगे के दरवाजे पे जाइए, रिक्शा खड़ी है। प्रेमा जी, प्रतिभा जी, आप पीछे के दरवाजे पे जाइए, वहां रिक्शा खड़ी है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बाकी बच्चा ही कौन? तो मत आओ। चलिए दीदी, माँ जी नजर नहीं आ रही है, जल्दी से निकल लेते हैं। सत्य बोली। रुको, इस तरफ मुड़ो। कौन हो तुम दोनों और मेरे घर में क्या कर रही हो? ये बोलो, क्या कर रही हो यहाँ? और इस डब्बे में क्या है? ये भूगर्भ जन्मित पदार्थ के चंद्रसम विभाजन कर अग्नि पकवा खाद्य पदार्थ है ये। जो समझ में आए वैसे बोलो, हिंदी में बोलो। वो भूगर्भ जन्मित यानी कि आलू, उसके गोल टिक्के और पुलाव है, कह रही है। पुलाव, टिक्के। पुलाव नहीं पोलियो, टिक्के नहीं टीके। ये अबला नारी घर घर जाकर पोलियो को टीके देती है। हाँ। तो आपको देने आई थी? सासू माँ, नाटक में बच्चे का रोल मिला था, उसी को प्रैक्टिस कर रहे थे, बाहर बैठ के बच्चे की तरह रो रहे थे। तो इनको लगा घर में सच में बच्चा है, तो यहाँ आ गई है। शुभ है। बच्चे का रोल कर रहे थे तो पुलिस की वर्दी पहने काहे घूम रहे हो? अब ये पुलिस नहीं, अंग्रेजों के जमाने का जेलर। पैदाइशी शौक था, इसीलिए ड्रेस पहने। तुम्हारी बातें तो भगवान की समझ में भी ना आए। कटु सत्य। सुनो, हमारे लल्ला की अभी अभी शादी हुई है, बच्चा अभी कोई नहीं है घर में। इन्हीं को पिला दो 2 बूंद। मम्मी जी, खिला दो खिला दो खिला दो। आंखें बंद, मतलब गई। हाँ, अभी यही हूँ। 16 साल इस खीर का इंतजार किया है। मम्मी जी, इंतजार करने की क्या जरूरत थी, आप खुद ही बना लेती। पगली, अपने बहू के हाथ की बनी खीर का इंतजार। और सच, मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट खीर आज तक नहीं खाई। खीर खुद कह रही है कि मेरी बहू के हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। बेटी, बुरा मत मानना, तेरे इस गुण के सामने तेरी सारी कमियां माफ है। वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर देखने में थोड़ी ठीक ठाक भी होती ना, तो तुम्हारा ये रसोई बनाने का गुण तुम्हारी सारी कमियों को ढक देता। बोली, वस्तुतः संपूर्ण हृदय गलानी कदाचित निर्मूल हुई। हाँ दीदी, अब दिल में कोई शिकायत नहीं। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। धन्यवाद।
ए? तू धन्यवाद काहे कह रही? और अब तक यही क्यों खड़ी हो? बच्चा हो जाएगा क्या तब जाओगी? हैं? जाओ जाओ जाओ। चलो चलो, जेल में सुरंग, सुरंग के हाथ में खीर। भोली, छत्रधारी मनुष्य संचालित त्रिचक्रीय रथ कदापि अदृश्य है। साइकिल रिक्शा वाला दिख नहीं रहा, कह रही है दीदी। किंतु तुम किसे सूचित कर रही हो? किसी को नहीं, वो आदत हो गई है ना समझाने की, इसलिए मुंह से निकल गया। भोली। कन्हैया जी, अरे आप दोनों बाहर क्यों खड़ी हैं? माँ जी ने हमें घर से निकाल दिया। क्या भैया को पता चल गया कि आप घर की बहू हैं? और अगर पता चल गया तो फिर निकाल क्यों दिया? नहीं नहीं प्राणनाथ, मैया द्वारा नहीं। भोली, आर्य को पूर्णतः समस्त घटनाक्रम विस्तृत करके ज्ञात कराओ। आर्य यानी आपको पूरी बात बताने को कह रही हैं दीदी। दरअसल माँ जी ने हमें पोलियो का टीका देने वाली समझ के घर से निकाल दिया। नंदोई जी ने कहा था हमारा इस घर में रहना जोखिम भरा है, इसलिए हमें पास के बगीचे में जाके बैठना चाहिए, और वो रात को हमें लेने भी आ जाएंगे। इसलिए हम ये टिफिन लेके निकले थे। प्रतिभा बहन और प्रेमा बहन भी पीछे के दरवाजे से आ रही हैं, लेकिन ये रिक्शा वाला कहीं नहीं दिख रहा। जीजे ने आप लोगों से कहा कि आप सारा दिन बगीचे में बैठिए, पर आप लोग मान भी गए। अरे ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। आप चिंता मत कीजिए, टिफिन ले लिया, हम चारों बहन मिलके बगीचे में लुका छुपी खेलेंगे। वो तो आप घर पे भी खेल रही हैं। मेरे होते हुए आपको घर के बाहर बैठना पड़े, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। प्राणनाथ, आप चिंतित ना हो, निसंदेह हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे है, ब्याह करके लाए हम आप सबको। आप सबके सुख का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अंदर जाइए, जाइए। जी। ये जीजे भी ना, कहा जीजे, मुसीबत काल ये तो नहीं कि हम उससे भागते फिरें। तो मुसीबत को गले लगा लो। सासू माँ तो बेहोश होने का विश्व विक्रम बना रही है भाई। अब हम ऐसा भी नहीं कह रहे। हमें भी बुरा लग रहा है इनको बाहर भेजने से, लेकिन क्या करें, कुछ सूझ भी तो ना रहा है। और इन्होंने हमारे सुझाव पे हामी भरी थी, और नहीं तो क्या, ये समझदार वाली। उस दिन हम सुझाव दिए, कुछ ना बोली, तो हमको लगा भाई पहली बार सुझाव दे रहे हैं, बहुत सही दिए हैं, लेकिन तुम्हारे आते ही सब गलत साबित हो गया। अरे पर हमारे पुरखों ने इतना बड़ा घर बनवाया है, किसी को कहीं भी छुपा दो, कोई ना ढूंढ पाए। तो सासू माँ को छुपा देते हैं, जंजाल ही खत्म। हाँ हाँ, तो क्या करें यार, सासू माँ कोई भी बहू को पहचान लेती है, हमको नई कहानी बनाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है एक्टर से हम लेखक बन गए, कसम से। नस्वापा त्रिस्त। इसलिए नकाल कोल। आप क्या बोले, मुझे तो समझ नहीं आया। तो आपने जो कहा वो हमें कहाँ समझ आया? अरे मैं तो कह रही हूँ कि आप दुखी मत होइए। दुखी का क्या है, अंगारों पे बिठा के बोलते हैं, उछलना नहीं। हाँ। जीजे चाहे जो भी हो, भैया को याद हो ना हो, लेकिन ई चारों का इस घर पे उतना ही हक है जितना परी का है, और ई चारों भी यहीं रहेंगी। बात तो सही है। स्वभार्या हेतु अपने आर्या की जीवा से ये स्वर्ण रूपी कथन सुन के हमें धन्य प्रतीत होता है। स्वभार्या यानी कि अपनी पत्नी के लिए आपकी भावना देखकर हम धन्य हो गए, कह रही हैं दीदी। कन्हैया जी, जो पति अपने पत्नी की मान का इतना ख्याल रखे, वो पत्नी कभी दुखी नहीं हो सकती। हमें आप पे गर्व है। तो चलो लुक्का छिपी का खेल शुरू करते हैं। आधे इधर छुपो, आधे उधर छुपो, बाकी माँ जी, ओ माँ जी, कोई है क्या? आज स्त्री के कपड़े हैं। अरे प्रेमा भाभी, प्रेमा भाभी। गार्ड दे ले सिलोन। हाँ? क्या? गार्ड दे ले सिलोन। क्या? शांति रखिए, शांति रखिए। तो ऐसा कहिए ना। मैं स्त्री के कपड़े लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकेगा, ठीक है? ये लीजिए भैया, पूरे 30 कपड़े हैं। अच्छा भैया, आगे से जब कपड़े लेने या देने आएंगे ना तो चिल्लाना मत, कल शाम तक के लिए। ए लड़की,
कौन हो तुम? माँ जी ये तो अपनी। भैया आपके कपड़ों का हिसाब कल करेंगे, अभी आप जाइए। ठीक है माँ जी, चलते हैं हम। ए, जवाब दो, कौन हो तुम? माँ जी, कामेवू सिल्वू प्ले। ए, विदेशी बोलकर नौटंकी मत करो, हिंदी में बोलते हुए सुना है मैंने। देखिए आप शांति रखिए। साफ साफ बताओ कौन हो तुम और इस गठरी में क्या है? चोरी करने आई थी? नहीं, चोरी नहीं कर रही थी। मैं तो। ए, रख नीचे, दिखा इसमें क्या है? चल। ये तो घर के कपड़े हैं। प्रताप, चोर! तू घर में चोर घुसा है? चोरी कर रही थी, देखने पे तो नहीं लगती है? और हरकतें देखो, चोरी कर रही थी। होली के दिन रंगे हाथों पकड़ी गई। जी जी, तुम मैया का ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। अरे हमको क्यों युद्ध में ढकेल तो हमेशा। चलो मत। जल्दी बता, इन कपड़ों का क्या करने वाली थी? अब हमारे जेल में चोरी, अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ। ए, बंद करो अपनी नौटंकी और असली पुलिस बुलाओ। अच्छा मम्मी जी, चल चल चल। ए, मैं ऊपर क्यों देखूं? और ये क्या है? कुछ नहीं। तो फिर ऊपर देखने के लिए क्यों बोला? वो मम्मी जी, आपका ध्यान भटकाना था ना। अगर जेल में सुरंग, जेल में सुरंग। हाँ तो कुसुम कह रही है कि ये छोटे बर्तन नहीं चलेंगे दो, उससे साथ में ही बड़ा वाला कुकर भी चाहिए। ये क्या कह रहा है लल्ला? हाँ मैया, ये पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देती है, बर्तन वाली है। बर्तन वाली है? देखने से तो नहीं लगता है, नई साड़ी पहनी है। हाँ पहनेगी ना मैया, सारे मोहल्ले के कपड़े इसी के पास आते हैं। ये तो कब से पूछ रही हूँ, बताती काहे नहीं है? क्योंकि मम्मी जी, इसे भी तो अभी पता चला ना। क्या पता चला? ये यही कि हमें ये बर्तन नहीं चाहिए। सुनो, हमें ये बर्तन नहीं चाहिए, तुम हमारे कपड़े दो और जाओ जाओ। हाँ और सासू माँ, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, मेरे पीछे तुम कभी मत आओ। अरे तुम्हारे पीछे आना ही कौन चाहता है? ये रुको, परी देखो। अरे ये नहीं, मोल भाव कैसे करते हैं ये देखो। हाँ। सुनो, इतने कपड़ों के बदले में ये बर्तन तो छोटे हैं, बड़े बर्तन दोगी क्या? मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। उई, हुई क्या है? हुई, मेरा मतलब है बात पक्की हुई। ले लीजिए आप 2 बर्तन। ये तो झट से मान गए, थोड़ा मोल भाव और करना चाहिए था। ये सुनो, कपड़े थोड़े ज्यादा हैं, मैं ये कुकर भी लूंगी। मम्मी जी, हमारे घर में तो कोई लुंगी नहीं पहनता। अरे बेटा, वो लूंगी नहीं, कुकर लूंगी। अच्छा, हाँ ठीक है माँ जी, आप ले लीजिए। नहीं, कपड़े बिल्कुल नए हैं। सारे बर्तन दोगी तो बताओ। बाबू, घर का वसीयत एग्रीमेंट कुछ है, सब ले जाके दे दो, लालची है पुरानी। ठीक है माँ जी, आप ये ले लीजिए, आप सारे ले लीजिए। देखा? हाँ, ये वाला नहीं देखा कैसे मोल भाव करते हैं, है ना? लूट रही थी हमें। लेके जाओ अंदर, बर्तन सारे ले जाओ अंदर। ए, चलो चलो, उठो, चलो निकलो बाहर।
हैं? उठाओ 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 जल्दी, अरे उठाओ ये। अरे तू क्या कर रहा है? आदत है उसे। चलो चलो निकलो बाहर, चलो आगे चलो चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। माँ जी मत निकालिए। चलो चलो माँ जी प्रेमा, मैया की बात का बुरा मत मानना। तुम्हें तो पता है ना उनकी हालत कैसी है, और फिर तुम पे चोरी का इल्जाम लग रहा था, तो जो हमें सूझा हमने कह दिया। और हमें अच्छा लगा कि मैया की खुशी के लिए तुमने सारे बर्तन दे दिए। हाँ, घर के ही तो बर्तन थे। लबूफरे आवेरेजो। धन्यवाद हमारी बात समझने के लिए। हाँ? चल। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि नंदोई जी सही कह रहे थे। दिन में ना हमें घर से बाहर ही रहना चाहिए। अब ऐसा मत कहिए, आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। लल्ला, हाँ मैया। लल्ला तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके कंधे पे हाथ रखने की? मैया तू गलत समझ रही है। अरे ऐसे का चिल्ला रहे हो जैसे दिल का दौरा पड़ा है। चुप, मैंने अपनी आंखों से देखा तू इस पराई औरत के कंधे पे हाथ रख रहा था। मैया वो ये अपने परिवार में किसी बात को लेकर दुखी थी। दुखी थी? दुखी थी। देख मैया कितनी दुखी है। अब उसी बात का दिलासा दे रहे थे। हाँ, इसकी सास की आदत जो है ना आती जाती रहती है, इसीलिए बेचारी सास से बहुत परेशान है, मेरी तरह। दामाद जी, आपको कैसे पता? वो 2-3 दिन पहले हमसे भी यही दुख लगा रही थी। हाँ 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 मैया, मैं तो बस दुख बांट रहा था। अरे लल्ला, 2 दिन भी नहीं हुए तेरी शादी हुए और आज तक तूने किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और आज इस तू पराई औरत के कंधे पे हाथ रख रहा है। ये कौन सा तरीका है तू पाटने का लल्ला? माँ जी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हाँ, दोष तो तेरा ही होगा, तूने ही डोरे डाले होंगे। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो कन्हैया जी पे डोरे दिखाई दे रहे। नहीं, कितनी भोली है ये, कितनी भोली है। नहीं नहीं मम्मी जी, भोली मैं नहीं, भोली तो मैं भोली, मैं। कितनी भोली है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी सास तेरे साथ है। हाँ हाँ मम्मी जी, मेरी सास तो मेरे ही साथ है। देखिए, लेकिन आपकी सास आपके साथ नहीं है। भोले, कितनी भोली है ये, लेकिन तू हार मत मान, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगी। नहीं, ये तो मान लिया, आप कब मानोगी? चुप लल्ला, आज जो सीमा तूने लांघने की कोशिश की है, मैं तुझे वो लांघने नहीं दूंगी। हाँ, इतनी सी बात पे लल्ला का टांग काट दोगी क्या? इतनी मुद्दतों के बाद भोलेनाथ ने मुझे मेरी पंचभूनी बहू दी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके हक की रक्षा करूं। हाथ में जल ग्रहण करके प्रतिज्ञा कर कि आज के बाद इस औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सोच क्या रहा है? प्रण कर कि आज के बाद परी के अलावा किसी औरत को नहीं देखेगा।